all the latest updates, please subscribe. Hello and welcome friends, I'm your host Megha. A very warm welcome to our show Bollywood Gossip. So, like every day, we are once again present here with some bold, hot, spicy and training updates from the world of Bollywood. हमारे आज के शो में हम आपसे बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान स्टारर फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने जो रिसेंटली 18 साल पूरे किए हैं, उसके बाद फिल्म से जुड़े कई अपडेट आपको बताएंगे जिससे आप अब तक अनजान होंगे। स्पॉट किया गया है करीना कपूर खान को। मीरा राजपूत अपनी बेटी मीशा के साथ आई हैं किस हालत में नजर, और प्यारी बेटी श्वेता बच्चन ने अपने पापा अमिताभ बच्चन के लिए लेटर में क्या कुछ लिखा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो विद नन अदर देन ऐश्वर्या राय बच्चन एंड सलमान खान। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फिल्म हम दिल दे चुके सनम हिंदी सिनेमा जगत की उन सुपरहिट फिल्मों में से एक रही है जिन्होंने अपनी रिलीजिंग के बाद कामयाबी के कई नए रिकॉर्ड तोड़े, और साथ ही या फिर ऐसा कह लीजिए कि कामयाबी के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़े और कई नए रिकॉर्ड बनाए। ऐसे में सलमान ऐश्वर्या की प्यारी सी केमिस्ट्री आपको दिखाई दी पर्दे पर। पर्दे के पीछे भी दोनों के बीच इश्क वाला लव शुरू हुआ, लेकिन ऐश्वर्या के प्यार में क्या किया सलमान ने, आइए आपको दिखाते हैं। मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने हाल ही में 18 साल पूरे कर लिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के कई नए रिकॉर्ड्स बनाए और साथ ही कई पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े। फिल्म की कहानी के अलावा वो चीज़ जिसकी वजह से इस फिल्म को आज भी लोग याद करते हैं, वो फिल्म में नजर आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की लव स्टोरी, जो पर्दे के साथ रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको ऐश्वर्या सलमान की अधूरी प्रेम कहानी का एक अलग ही एंगल दिखाएगी। आपने देखा ही होगा कि फिल्म के आखिर में ऐश्वर्या राय यानी कि नंदिनी सलमान खान का साथ छोड़कर अजय देवगन के पास चली जाती हैं, उनकी बाहों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या के प्यार में सलमान इस कदर खो गए थे कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को क्लाइमैक्स को बदलने के लिए तक कह दिया था। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ऐसा चाहते थे कि फिल्म का एंड कुछ इस तरह हो कि ऐश्वर्या सलमान एक हो जाएं, तो ऐश्वर्या सलमान की पत्नी बन जाएं। लेकिन कहानी के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और फिर ऐश्वर्या अजय ही आखिर में एक दूसरे के हुए। तो मतलब अगर सलमान की बात उस वक्त मान ली जाती तो ऐश्वर्या राय के पति के तौर पर फिल्म का अंत होता सलमान खान के साथ, या फिर ऐसा कह लीजिए कि फिल्म की जो हैप्पी एंडिंग हुई उसमें अजय देवगन की जगह चेहरा नजर आता सलमान खान का। Moving on to our next story, which is about करीना कपूर खान। बेबो जहां जाती हैं, क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, सब बन रहा है आजकल ब्रेकिंग न्यूज। तो ऐसे में करीना कपूर खान को एक बार फिर से स्पॉट किया गया और बेहद ही प्यारी हालत में। भाई ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से पहले करीना कपूर खान जितनी भी बार नजर आई हैं, ब्रेकिंग न्यूज बनी है इस तरह से करीना कपूर की बिगड़ी हालत। लेकिन बस बहुत हुआ यूं बार बार बेबो की बिगड़ी हालत की खबर आना, क्योंकि अब तो करीना ने अपने फिगर को कर लिया है इस तरह से मेंटेन। एक बार फिर से वो अपने जलवे बिखेर रही हैं उस तरह से जैसे पहले बिखेरा करती थी। भाई पोस्ट प्रेगनेंसी जितना वेट उन्होंने गेन किया था काफी हद तक वो घटा चुकी हैं। 18 किलो में से 12 किलो वजन घटा लिया है, और हाँ, ये जो वेट लूज किया है उन्होंने ये साफ नजर आ रहा है तब जब उन्हें रिसेंट स्पॉट किया गया। आइए आपको बताते हैं कि जिम सेशन के बाहर किस हालत में आई नजर करीना, क्या था उनका गॉर्जियस लुक। टेक अ लुक। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान ने जितनी तेजी से अपना पोस्ट प्रेगनेंसी गेन किया हुआ वजन कम किया है, उसके बाद उनकी तारीफें हर जगह हो रही हैं और हर कोई बेबो द्वारा शेयर किए गए टिप्स को फिलहाल फॉलो कर रहा होगा, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं है। खैर, बेबो को आए दिन जिम में वर्कआउट करते हुए साथ ही योगा सेशन के दौरान खूब स्पॉट किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि वो फिलहाल काफी ज्यादा सीरियस हैं अपने वजन कम करने को लेकर। करीना कपूर खान का आए दिन एक से बढ़कर एक अवतार कैमरों में कैप्चर किया जा रहा है। ऐसा ही हुआ है एक बार फिर से। दरअसल करीना को व्हाइट टैंक टॉप के साथ ब्लैक योगा पैंट्स पहने स्पॉट किया गया। शी कंप्लीटेड हर परफेक्ट वर्कआउट लुकिंग बाय वेयरिंग ब्लू रिफ्लेक्टिव सनग्लासेस एंड पिंक स्नीकर। बता दें आपको कि करीना कपूर खान के जलवे हर जगह देखने को मिल रहे हैं। कभी उन्हें उनकी गर्ल गैंग के साथ आउटिंग पर देखा जाता है तो कभी बेटे तैमूर के साथ। पहले तो हमेशा से ही उनका बढ़ा हुआ वजन चर्चा का विषय बनता था, लेकिन अब उनके तेजी से वेट लूज करने की तारीफें हर जगह होती हैं।
भाई पूरे बी टाउन में गूंज रही है करीना करीना सिर्फ करीना। और जिस तरह से बेबो को बार बार एक से बढ़कर एक अवतार में देखा जा रहा है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि आगे भी बी टाउन की गलियारों में या फिर बी टाउन की गलियों में करीना करीना सिर्फ करीना नजर आएंगी। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मीरा राजपूत की। अब भाई बेबो का इस तरह बार बार स्पॉट किया जाना ब्रेकिंग न्यूज बनना बनता है, क्योंकि बेबो तो बॉलीवुड की जान है। लेकिन अगर बात करें मीरा की, तो मीरा ग्लैमर वर्ल्ड से कोसों दूर है। लेकिन फिर भी अगर कभी नजर आती है मीरा, तो मीडिया के कैमरे उन्हें कैप्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और अगर मीरा की गोद में नजर आ जाए उनकी प्यारी सी बेटी मीशा, तो वाकई उन्हें कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर्स के बीच मच जाता है हड़कंप। ऐसा ही हुआ है एक बार फिर से। दरअसल रिसेंटली मीरा राजपूत को प्यारी बेटी मीशा को गोद में उठाए बेहद ही प्यारे ढंग से कैप्चर किया गया, और इन प्यारी प्यारी फोटोज को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अक्सर बी टाउन के गलियारों में ये खबरें खूब शोर मचाती हैं कि मीरा अपनी फिटनेस से बेबो को कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो दिखाते हैं आपको कि कैसा रहा जब बेटी मीशा के साथ नजर आई है मीरा राजपूत। तो उनका लुक, टेक अ लुक। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की बेटी मीशा की क्यूटनेस किसी और स्टार किड से कम नहीं है। खास बात यह है कि मीडिया के कैमरे हमेशा ही मीशा को कैप्चर करने के लिए तैयार नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि आए दिन मीशा को अपनी यमी मम्मी और डैडी कूल के साथ स्पॉट किया जाता है। ऐसा ही हुआ है एक बार फिर से, क्योंकि मीशा को मम्मी मीरा के साथ देखा गया है हाल ही में। अब बी टाउन के गलियारों में इन दिनों एक्टर्स के साथ ही उनके बच्चे भी सुर्खियों में रहते हैं। फिर चाहे बात करें सैफ करीना के बेटे तैमूर की या फिर शाहिद मीरा की बेटी मीशा की। हाल ही में मीशा अपनी मम्मी मीरा के साथ नजर आई और क्यूट मीशा को कैमरों में कैप्चर कर लिया गया। इस दौरान ली हुई तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। ब्लू कलर की फ्रॉक के साथ मैचिंग शूज पहने मीशा अपनी मम्मी की गोद में काफी क्यूट लग रही हैं। वहीं मीरा राजपूत के लुक की बात करें तो ब्लू डेनिम के साथ व्हाइट शर्ट पहने उन्हें देखा गया। मोस्ट स्टाइलिश मीरा राजपूत की गोद में अगर प्यारी बेटी मीशा नजर आएंगी, तो फोटोग्राफर्स का उन्हें कैप्चर करने के लिए इतना एक्साइटेड होना बनता भी है। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बी टाउन के मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिलीज में से एक बच्चन परिवार को लेकर आई अपडेट का। अब भाई हम बात करें बी टाउन में सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रही खबरों की, और उस बीच बच्चन परिवार से जुड़ी कोई खबर अपनी जगह ना बनाए, ऐसा भला हो सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बार भी बच्चन परिवार से जुड़ी एक प्यारी सी खबर ने ट्रेंडिंग खबरों के बीच अपनी जगह बनाई है। हुआ कुछ ऐसा है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की प्यारी बेटी श्वेता ने अपने डैडी कूल यानी अमिताभ बच्चन के लिए एक ओपन लेटर में लिखी है बेहद प्यारी बातें। श्वेता ने बताया है कि जब पापा उन्हें प्यार से हग करते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, पापा से कौन कौन सी चीजें उन्हें विरासत में मिली हैं, उनके पापा की कौन सी चीज उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और साथ ही बचपन में अमिताभ बेटी श्वेता के साथ कैसा व्यवहार किया करते थे। तो आइए इन दोनों की इस प्यारी सी जोड़ी यानी कि पापा और बेटी की प्यारी सी जोड़ी की प्यारी सी बातें आपको सुनाते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस स्टोरी इन डिटेल्स। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही प्यारे पापा। यही वजह है कि उन्हें डैडी कूल कहा जाता है। बिग बी के दिल के सबसे करीब हैं उनकी बेटी श्वेता। पापा बेटी की इस प्यारी सी जोड़ी की कई प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो इन दोनों के बीच के प्यारे से बॉन्ड को साफ दिखाती हैं। ऐसे में वायरल हुआ श्वेता बच्चन का एक बेहद प्यारा पोस्ट, जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर अब तक पापा अमिताभ की जिंदगी में अहमियत को बयां करते हुए कई प्यारी प्यारी बातें लिखी। हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर जब पापा अमिताभ को हक करती हैं श्वेता तो उन्हें कैसा लगता है। गौर हो कि श्वेता बच्चन लिखती हैं ऐसा, बचपन से ही मैं खुद को आपकी बाहों में कितना कंफर्टेबल और सेफ फील करती थी, खासकर तब जब मेरे सामने कोई गंदा सा कॉकरोच आ जाता और आप मुझे झट से अपनी गोद में उठा लेते, या फिर आगे चलकर जब केवल चौपाया जानवर से ही नहीं बल्कि दो पैरों से चलने वाले इंसानों की इस दुनिया में भी मुझे कभी किसी बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा। उस वक्त आपके सपोर्ट ने मुझे गहरे आत्मविश्वास से भर दिया। मैंने डाइनिंग टाइम को आपके साथ हमेशा एंजॉय किया और शायद इसी वजह से मुझे भोजन की खूबियां और खामियों को पहचानना आ गया और मैं वेजिटेरियन बन सकी। विदेशों में अपने आउटडोर शूटिंग के दौरान जब मम्मा मुझे आपके द्वारा लिखे गए खतों को पढ़कर सुनाया करती थी, तो इनसे ही मेरे मन में इतिहास और यात्रा के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ।
बता दें आपको कि ये पहली बार नहीं है जब बेटी श्वेता ने पापा अमिताभ के लिए अपना प्यार एक इतने प्यारे खत के जरिए बताया हो, क्योंकि श्वेता अक्सर अपने ब्लॉग में बेहद प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखती हैं सिर्फ अपने डैडी कूल बिग बी के लिए। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताया बी टाउन की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। और अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। जी हाँ, नाउ इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो। लेकिन इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा कि कल फिर होंगे हाजिर बी टाउन की ऐसी ही मसालेदार ट्रेंडिंग खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलेब, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू नेक्स्ट 9 न्यूज एंड स्टे अपडेटेड।